हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के एग्जांपल नंबर 1 की, जहां हमसे कहा गया है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। जहां हमारे पास टू डिजिट्स हैं, एक हमारे पास 39 और दूसरा हमारे पास 42। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि इसमें स्क्वायर फाइंड करना है तो आप 39 का स्क्वायर करना है तो 39 इंटू 39 करके और इसको सॉल्व कर लें। उसमें हमसे स्पेशली कहा गया है कि 39 का स्क्वायर तो फाइंड करना है बट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, मतलब बिना मल्टीप्लिकेशन के। तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर पॉसिबल टू मेथड्स हैं। जैसा कि हमें बताया गया, हम 39 को 30 + 9 लिख सकते हैं और स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई होती है, जिसका वैल्यू होता है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी की हेल्प से, जो कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं कहलाएगा। और इसी का दूसरा मेथड हम कह सकते हैं कि इसको हम 40 - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एस केस में हमारे पास ये a - b का होल स्क्वायर बनता है और जिसका रिजल्ट होता है a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटीज़ हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। आप दोनों में से किसी भी मेथड से इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो आपको 39 इंटू 39 नहीं करना है और ना ही एग्जाम में आपको दोनों मेथड यूज़ करने हैं। दोनों में से आप किसी भी एक मेथड को चूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ हेल्प के लिए दोनों ही मेथड से कराने वाला हूँ, ठीक है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। a² यानी कि 30 का स्क्वायर, 30² प्लस 2 39 प्लस 9 स्क्वायर। ओके, 30² 3 3 9 900 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 इंटू 30 इंटू 9, ये तीनों ही मल्टीप्लाई यहाँ पर होने वाले हैं। तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कितना आएगा? तो 2 3 6 एंड 6 9 कितना होगा भाई? कैलकुलेट करें तो 6 9 होता है हमारा 54 और 0 का 0। ओके, और अगेन 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे। और ऐड करने में भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप डायरेक्ट कर पाते तो ठीक है, अदरवाइज आप वंस के नीचे वंस और टेंस के नीचे टेंस लिख करके भी प्लस कर सकते हैं। 900 प्लस 540 और 81। डायरेक्ट, कई बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट इस तरह से ऐड करते हैं और गलती कर बैठते। तो ऐसी जल्दबाजी आपको नहीं करनी। एक के नीचे एक लिख दें आप, वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस और ऐड कर लें, ठीक है। 1 का 1, 4 + 8 12 कैरी हो जाएगा हमारा कितना? 1 और 5 9 10 15, तो ये 1521 हमारा क्या हो जाएगा? 39 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर रहेगा। इसी तरह से हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, जो कि हमारा a - b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 40 का स्क्वायर, यहाँ क्यों हमारे पास यहाँ पर a = 40 और b = 1 है। -2 इंटू 40 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। बिल्कुल आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज पुट करनी होती हैं। 40 का स्क्वायर 4 4 16, 10 का 00 हो जाएगा। माइनस, अब फिर इन तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना, तो ये हमारा आता है 80 प्लस 1 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर 1। अब प्लस प्लस वाले जो नंबर हैं हम उनको ऐड कर देंगे। 1600 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 1601 माइनस का 80। 1621 में से हम 80 को माइनस करेंगे तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 1521। आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर लें, आपका जो आंसर है वो
सेम रहने वाला है। आप एग्जाम में किसी भी आइडेंटिटी को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। इसी का हमारा जो अगला डिजिट दिया हुआ है वो है हमारा 42। अब हमें 42 का स्क्वायर गेट करना है। अब 42 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैमरे का फोकस चेंज हो गया तो मैं थोड़ा सा फोकस लॉक कर देता हूँ स्क्रीन का। अब ओके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 42 का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है। अब 42 के स्क्वायर में क्या रहेगा, 42 का जो स्क्वायर है बेटा कि हम उसको 40 प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगेन हमारे पास ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ हमने करना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब मैं एक ही मेथड से करूँगा क्योंकि 50 माइनस 8 करूँगा तो एब नॉर्मल कैलकुलेशन आएगी, तो अपन सिंपल जो इजी वे है उससे कर लेते हैं। तो यहाँ पर 40 2 एंड 2। अब 40 का स्क्वायर मेरे पास कितना होगा, 4 4 जा 16 अभी देखा था हमने, तो यहाँ पर ये 1600 हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा हमारा 160 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब हमारे पास 1600 160 एंड 4 तीनों ही प्लस में हैं। अब इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं, तो 0 0 4 4 0 6 6 6 1 7 एंड 1 का 1 1764 हमारा जो है 42 का स्क्वायर हो जाएगा, जो हमने विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन के करना है। और आप रफ में चाहें तो आप रफ में 42 इंटू 42 39 इंटू 39 मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं एग्जाम में, जो हमारे पास टाइम स्पेयर बच जाता है कि हमारा जो ये कैलकुलेशन किया था वो आंसर सही है या नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।